हमारे साथ वरिष्ठ नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर करण सिंह जुड़ रहे हैं। डॉक्टर करण सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। बहुत ही विक्षुब्ध, बहुत ही अपूर्णीय क्षति सबके लिए। जी, मुझे 2018 की वो तस्वीरें और वो वाकया याद आता है जब डॉक्टर मनमोहन सिंह आपकी किताब का लोकार्पण कर रहे थे। जी रिलीज तो आपको आश्चर्य होगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से हमारी मित्रता 70 वर्ष पुरानी। वो होशियारपुर में पढ़ते थे। होशियारपुर में मेरे भाई भी पढ़ते थे, विजय कटोच। उन्होंने बड़ा जोर दिया कि हमारे एनुअल डे पे आओ। तो मैं होशियारपुर गया। मैं उससे सदर रियासत था, 22-23 साल की उम्र थी। तो वहाँ गया तो उसमें मैंने देखा कि सबसे प्रथम जो छात्र थे, सबसे प्रथम छात्र डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे कई क्षेत्रों में। तो इसलिए मैंने उनको पहली बार अवार्ड दिया। तो मैं सारी उम्र उनसे मजाक करता रहा कि आपने अवार्ड्स तो बहुत लिए देश विदेश में, लेकिन पहला अवार्ड मैंने आपको दिया जब आप छात्र थे। तो उस समय से हमारी मित्रता बढ़ती रही। वो वास्तव में असाधारण व्यक्ति थे। अपनी योग्यता, जो उन्होंने बौद्धिक योग्यता कमाई, फर्स्ट क्लास उनके हर एक, कैम्ब्रिज में जहाँ भी थे हमेशा फर्स्ट क्लास उनको मिलता रहा। और उच्च कोटि के बुद्धिजीवी थे और अर्थशास्त्री थे। और एक असाधारण होता है कि जो व्यक्ति अर्थनीति में रहा हो वो फिर राजनीति में आए और राजनीति में भी अपना योगदान दे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने तो बहुत सारे पद ग्रहण किए। अभी प्रधानमंत्री कह रहे थे कि वो रिजर्व बैंक के गवर्नर भी बने और भी बहुत सारे उन्होंने पद किए। और फिर सबसे महत्वपूर्ण, जब वो वित्त मंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में, उन्होंने जो आर्थिक परिवर्तन किया, मूल परिवर्तन किया, उसी से कुछ भारतवर्ष पनपा। तो पहले हम जकड़े हुए थे पुरानी परिस्थितियों में जो अंग्रेज छोड़ के गए थे, उनसे निकलना ज़रूरी था। तो वो जो निकालने की कार्य था वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ही किया। उन्होंने जो रिफॉर्म्स किए, आर्थिक रिफॉर्म्स किए, जो उसमें हमने देखा कि एक परिवर्तन हो गया। जो सारे हम हमारी नीति में सब पड़े हुए थे, उनमें एक नई स्फूर्ति आ गई और उसी के कारण भारतवर्ष फिर आगे बढ़ने लगा। तो डॉक्टर साहब निहायत शरीफ आदमी थे। ऐसे लोग आजकल बहुत कम मिलते हैं। हमारे हालांकि उनकी अर्थव्यवस्था के प्रति उनके योगदान को याद किया जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर आपके योगदान को याद करते हुए, उन्होंने आपकी सराहना करते हुए उन्होंने कहा था कि पूरे राज्य की तब तक तरक्की नहीं हो सकती है जब तक जम्मू और लद्दाख पर नजर न डाली जाए। यानी उनकी सोच बड़ी स्पष्ट थी और काम करते थे शायद बिना शोर के। जी हाँ, बिल्कुल। और आपको याद है वो मेरी पुस्तक का एक विमोचन हो रहा था जब उन्होंने ये भाषण किया था। तो वो हमेशा हमारे साथ बहुत अच्छा संबंध रखते थे। जो परिवर्तन हुए जिनको अब आगे चलाना है, वो परिवर्तन वहाँ से आरंभ हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह से। तो देश उनका कृतज्ञ रहेगा, क्योंकि बड़ी हिम्मत का काम था उस वक्त। जो पुरानी परिस्थितियाँ थीं वो कुछ ऐसी लोगों में जम गई थी, राजनीतिज्ञों में, कि अब इनको बदला नहीं जा सकता। लेकिन बदला उन्होंने, और बदल के हमने मार्केट्स खोल दिए। उन्होंने नई परिस्थितियां पैदा कर दी जहाँ की युवा पीढ़ी भी उभर सके। और आज जो हम बहुत सारे क्षेत्रों में विश्व में प्रमुख माने जाते हैं, वो उन्हीं के कारण हुआ शुरू। तो पहले तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत शरीफ आदमी थे, कभी आवाज़ नहीं उठाई उन्होंने
ऊंची कभी सुना नहीं मैंने उनको। हम राज्यसभा में इकट्ठे बैठते थे, रिटायर होने के रिजाइन होने के बाद भी, लेकिन हमेशा वो बड़े शांत प्रभाव से थे। कभी उन्होंने कोई गुस्सा नहीं जताया और कभी उन्होंने कोई निराशा नहीं दिखाई। वो अपने ही स्थान पे बैठे रहते थे और हम ही दोनों बैठते थे, बाकी लोग सब भागते थे वेल में, हम दोनों बैठे रहते थे इकट्ठे। राज्यसभा की बात कर रहा हूँ। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे लोग, जैसे मैंने कहा, आजकल के युग में बहुत कम मिलते हैं। और विशेषकर हमारे सार्वजनिक जीवन में जो अब कटुता शुरू हो गई है, जो एक दुश्मनी शुरू हो गई है, जो एक किस्म का ध्रुवीकरण हो रहा है, वो उसके साथ नहीं थे। वो बहुत बड़ी बात आपने कही डॉक्टर करण सिंह। और कि कटुता के इस युग में शायद डॉक्टर मनमोहन सिंह से यही सीखा जा सकता है कि किस तरीके से नीतियों के साथ राजनीति की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपके मन के उस व्यथा को भी समझ सकते हैं जो एक दोस्त के बिछड़ने का है।